नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथ टीवी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत से आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिश्वास शर्मा से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई होनी है। पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी हुई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि से लेकर अब तक का इतिहास। मामला क्या है? यह विवाद उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करने और कुछ प्रशासनिक फैसलों में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इन मुद्दों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला? पहले यह मुद्दा राज्य स्तर पर उठा। विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। उसके बाद जनहित याचिका दाखिल की गई। अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोर्ट ने विस्तृत जांच या निगरानी का आदेश दिया तो इसका असर राज्य की राजनीति पर बड़ा पड़ सकता है। राजनीतिक असर। असम की राजनीति पहले से ही काफी सक्रिय रही है। विपक्ष इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। आगामी चुनावी समीकरणों पर इस सुनवाई का असर देखने को मिल सकता है। आज की सुनवाई क्यों अहम? आज की सुनवाई में यह तय हो सकता है कि क्या कोर्ट मामले में विशेष जांच दल एसआईटी गठित करेगा, क्या केंद्र या राज्य से जवाब तलब किया जाएगा, या फिर याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाएगा। तो फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी है। जैसे ही कोई बड़ा फैसला आता है, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति आज भारत दौरे पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज मायानगरी मुंबई पहुंचेंगे। यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी पृष्ठभूमि। रिश्तों की शुरुआत। भारत और फ्रांस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देश लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। 1998 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी। रक्षा सौदों में लड़ाकू विमान और नौसैनिक सहयोग अहम रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत हुई। पहले भी हो चुके हैं अहम दौरे। राष्ट्रपति मैक्रोन पहले भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से कई दौर की वार्ताएं की है। जलवायु परिवर्तन पर साझा पहल, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन को बढ़ावा, रक्षा निर्माण के मेक इन इंडिया सहयोग। इन बैठकों ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी। मुंबई दौरे का महत्व। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ राष्ट्रपति मैक्रोन की मौजूदगी के दौरान बिजनेस लीडर्स से मुलाकात, रक्षा और टेक्नोलॉजी निवेश पर चर्चा, स्टार्टअप और इनोवेशन सेक्टर में सहयोग की संभावना। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दौरा फ्रांस के निवेश को भारत में और बढ़ा सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच यह दौरा खास मायने रखता है। भारत और फ्रांस दोनों बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति मैक्रोन का यह मुंबई दौरा कूटनीति, व्यापार और रक्षा तीनों मोर्चों में अहम साबित हो सकता है। जैसे जैसे बैठकों और समझौतों की जानकारी सामने आएगी, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। राजधानी से बड़ी खबर। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज। देश की राजधानी न्यू दिल्ली में आज एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस वैश्विक टेक सम्मेलन के चलते शहर में विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और कई प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। आइए जानते हैं पूरी पृष्ठभूमि। समिट क्या है और क्यों अहम है? एआई इम्पैक्ट समिट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीकों, डेटा सुरक्षा और एथिक्स, स्टार्टअप इनोवेशन और निवेश और वैश्विक नीतियों पर चर्चा होती है। भारत पिछले कुछ वर्षों से
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई मॉडल और स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए टेक्नोलॉजी नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह समिट भारत की एआई रणनीति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर माना जा रहा है। कौन कौन शामिल? दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और स्टार्टअप फाउंडर्स इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमन ने भी भारत की एआई समीक्षा क्षमता की सराहना करते हुए कहा है कि भारत वैश्विक एआई रेस में नेतृत्व कर सकता है। ट्रैफिक एडवाइजरी क्यों? समिट के दौरान कई वीवीआईपी मूवमेंट तय है। प्रमुख होटलों और सम्मेलन स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुछ मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। भारत के लिए क्या मायने? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समिट विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है, भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच दे सकता है और एआई नीति और रेगुलेशन पर स्पष्ट दिशा तय कर सकता है। तो राजधानी दिल्ली इस समय टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े मंच की मेजबानी कर रही है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से निकलने वाले फैसले आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल दिशा तय कर सकते हैं। हर अपडेट के लिए टेक्नोलॉजी जगत से बड़ी खबर, भारत बनेगा एआई का वैश्विक लीडर। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमन ने कहा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक में वैश्विक नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजधानी न्यू दिल्ली में एआई से जुड़ा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच आयोजित हो रहा है। आइए जानते हैं पूरी पृष्ठभूमि। ओपन एआई और भारत का रिश्ता, कैसे बढ़ा सफर? ओपन एआई के टूल्स का भारत में उपयोग तेजी से बढ़ा है। लाखों डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और छात्र एआई आधारित एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल यूजर बेस में से एक है। सैम अल्टमन ने पहले भी भारत का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की खुलकर तारीफ की थी। क्यों कहा भारत में है लीडरशिप की क्षमता? सैम अल्टमन के मुताबिक भारत के पास विशाल टेक टैलेंट पूल है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण है। तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम एआई नवाचार को गति दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत में टेक डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर डेटा उपलब्धता भारत को एआई हब बना सकती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य, दुनिया में एआई की रेस इस समय अमेरिका और चीन के बीच मानी जाती है, लेकिन भारत नीति निर्माण, नैतिक एआई उपयोग और स्केलेबल टेक सॉल्यूशंस के जरिए एक तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकता है। सरकार की भूमिका, भारत सरकार ने भी एआई मिशन, सेमीकंडक्टर निवेश और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा दिया है। आने वाले बजट और नीतिगत फैसले इस दिशा को और स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्या भारत बनेगा एआई सुपरवाइजर? सैम अल्टमन का बयान न सिर्फ उत्साह बढ़ाने वाला है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि वैश्विक टेक कंपनियां भारत को भविष्य के बड़े इनोवेटिव हब के रूप में देख रही है। फिलहाल एआई की यह दौड़ तेज है और भारत इसमें मजबूत दावेदार के रूप में उभरता दिख रहा है। खेल जगत से बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आज कई अहम मुकाबले खेले जा रहे हैं। ग्रुप स्टेज के ये मैच तय करेंगे कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में आगे बढ़ेगी और किसका सफर यही थमेगा। T20 वर्ल्ड कप का सफर। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और तब से यह टूर्नामेंट क्रिकेट के सबसे रोमांचक प्रारूप का वैश्विक महाकुंभ बन चुका है। छोटे फॉर्मेट में बड़े उलटफेर, आखिरी ओवर तक सस्पेंस, नए सितारों का उदय। हर संस्करण ने क्रिकेट प्रेमियों को यादगार पल दिए हैं। 2026 संस्करण क्यों खास? 2026 का टूर्नामेंट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। नई युवा प्रतिभाओं का मौका, टीमों के बीच कड़ा मुकाबला, ग्रुप स्टेज में ही करो या मरो जैसे हालात,
इस बार कई टीमों ने संतुलित स्क्वाड के साथ मैदान में उतरकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आज के मुकाबलों की अहमियत। आज के मैचों का असर सीधे पॉइंट्स टेबल पर पड़ेगा। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगी। हारने वाली टीम के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। नेट रन रेट भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आज का दिन ग्रुप स्टेज की तस्वीर लगभग साफ कर सकता है। फैंस का जोश। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर है। वहीं सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट प्रेमी अपनी अपनी टीम के समर्थन में जमकर पोस्ट कर रहे हैं। तो क्रिकेट का यह महाकुंभ अब निर्णायक मोड़ पर है। कौन बनेगा सेमीफाइनलिस्ट और किसका सपना टूटेगा, इस पर टिकी है करोड़ों निगाहें। हर बॉल, हर रन और हर विकेट का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, बने रहिए अथर टीवी के साथ। धन्यवाद।